सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 10 लास्ट इलस्ट्रेशन है हमारा। कुछ न्यू नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। एडजस्टमेंट सबसे पहले टिक कर लो, उसके बाद पोस्टिंग चालू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को टिक करना है? क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को टिक करते हैं? जवाब दो, टिक करना है? शर्मा मत इतना, जवाब दे फटाक से। अभी क्या है नेक्स्ट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन कौन सा एक्सपेंस है? वेजेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। किसको सो टिक करेंगे? वेजेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को टिक कर लो। नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। किस किस के ऊपर है? दोनों को टिक कर लो पेंसिल से। किसी के बुक में अगर पेन दिखा मुझे तो फिर मैं बुक फाड़ दूंगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को टिक कर लो। मतलब बार बार टेस्ट होगा इसके ऊपर, बार बार टेस्ट होगा। 5 से 6 बार मैं टेस्ट लेने वाला हूँ हर सम का। पेन से टिक रहेगा तो टेस्ट में क्या कॉपी करके टेस्ट देने वाले हो? नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। इसके लिए किसी को टिक नहीं करना है। पोस्टिंग करते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या आएगा? स्टॉक 48,000। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल किसका है? रिद्धि सिद्धि। रिद्धि का कितना है? 50,000। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धि का 30,000। नेक्स्ट परचेज कितना है? 22,500। नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट कैरेज इनवर्ट कितना है? 1,000। नेक्स्ट सनवी क्रेडिटर कितना है? 27,600। नेक्स्ट कितना है? 20,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड कितना है? 2,850। नेक्स्ट इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस पीएनएल में जाएगा। इनर कॉलम में कितना? 1,200। नेक्स्ट सैलरी डेप्टर कितना है? 32,000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा? लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा? पीएनएल में। टू कैरेज आउटवर्ड 900। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 42,500। नेक्स्ट फर्नीचर कितना? 38,700। नेक्स्ट सेल्स कितना है? 47,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न कितना आएगा? 500। आउटर कॉलम में 22,000। नेक्स्ट कितना है? 400। आउटर कॉलम में 46,600। नेक्स्ट रेंट किधर जाएगा? पीएनएल। टू रेंट कितना है? 1,800। नेक्स्ट बेड डेप्ट कितना है? 300। नेक्स्ट आरडीडी तो न्यू है ओल्ड है? ओल्ड है, ठीक है। न्यू आरडीडी ऐड होगा और ओल्ड आरडीडी लेस होगा। 350। नेक्स्ट डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे है ना? डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। डेबिट में हमारे लिए क्या हो जाता है? लॉस टू डिस्काउंट। कितना है डेबिट में? 700। और क्रेडिट में तो बाय डिस्काउंट आ जाएगा 1,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू ट्रैवलिंग
एक्सपेंस कितना 250 250। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 4150। नेक्स्ट खत्म। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, सबसे पहले ट्रेडिंग में 48,700, उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट असेट में क्लोजिंग स्टॉक 48,700। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड, तो वेजेस में ऐड, क्या किसमें इसमें ऐड करना है वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, तो यहाँ पे ऐड होगा ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है 700, 7 8 1500। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐड आउटस्टैंडिंग कितना 200, तो बाहर आ जाएगा 450। सेकेंड इफेक्ट दोनों का किधर जाएगा लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग क्या है वेजेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। वेजेस कितना है 700, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 200, 7 + 2 900, आउटर कॉलम में 900 आ गया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना 10% लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो 4250, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा कितना आएगा आउटर में 38,250। फर्नीचर का कितना 5%, 38,700 का 5% कितना आएगा 1,935, आउटर कॉलम में माइनस का कितना आ रहा है 37,765। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा पीएनएल में। टू डेप्रिसिएशन किस पे है लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना 4250 और इसका 1935, दोनों का टोटल 6,185। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है इंश्योरेंस पेड किया है एडवांस 300, पेड एडवांस किया है तो ये क्या हो गया प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है लेस, तो लेस कर देंगे प्रीपेड कितना 300, 300 लेस किया तो 900। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 300। नेक्स्ट गुड्स 3,000 रुपये का डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लेम नहीं दिया तो मतलब ये पूरा 3,000 क्या हो गया हमारे लिए, मेरा गुड्स जल गया था 3,000 का, मेरे इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि मेरा गुड्स जल गया है तो मुझे इसके बदले पैसा दे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम नहीं देंगे। तो अब बताओ ये 3,000 रुपये क्या है मेरे लिए लॉस है, तो लॉस किधर जाता है पीएनएल में। उसके बाद ये गुड्स हमारे पास से जल के गया, गुड्स हमारे पास से कोई भी दिन में जाएगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा और यहाँ पे डेबिट में। बाय गुड्स डिस्ट्रॉय कितना 3,000, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ नहीं दिया तो इसके लिए टू गुड्स डिस्ट्रॉय 3,000। ठीक है वो खत्म। अभी टैली करेंगे, बताओ ज़रा क्या दिख रहा है क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट या डेबिट क्रेडिट, तो इसका टोटल कितना है 98,300, यहाँ पे भी आ जाएगा 98,000, ये सबको प्लस करके माइनस करने में कितना आएगा 25,800। इधर कैरिड डाउन यहाँ पे जाएगा तो ब्रॉड डाउन 25,800, इसको प्लस किया तो कितना आएगा 26,000, 26, तो इसको प्लस करने में 26 आ रहा है
और यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? इन लोग ने इस साइड पे डाल दिया आरडीडी वगैरह को, ठीक है। अपुल ने इस साइड डाला है, वो भी ठीक है। देखो यहाँ बेड डेप्ट कितना है, यहाँ पे आरडीडी कितना है, 300 में से 350 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, -50, नेगेटिव में आएगा। तो अब या तो तुम यहाँ पे -50 लिखो और इसमें सब ऐड करने की जगह इसको माइनस करो, या फिर तुम यहाँ पे 50 लिख दो, 350 लिख दो, क्योंकि जब यहाँ पे ऐड करके तुम यहाँ पे आओगे तो माइनस तो करोगे ही। तो किसी भी तरीके से ये माइनस होना चाहिए, तो इन लोग ने उठा के यहाँ पे लिख दिया है। या तो तुम लोग को देखो सिंपल समझाता हूं मैं, कि अगर कभी भी ये तीनों को प्लस करने के बाद इससे छोटा आएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा, जैसे यहाँ अभी आ रहा है, तो इसको उठा के इस साइड लिख देने का, लेस करने की जगह पे बाय RDD 350। समझा? कभी भी अगर माइनस में आंसर आएगा तो माइनस, इसको रफ करके यहाँ पे 350 लिखने का। RDD को हमेशा पेंसिल से लिखने का, अगर प्लस पे आंसर आ रहा है तो लिखो पेन से, अगर नहीं आ रहा तो उसको इरेज करके RDD को वहां पे लिख दो। समझा? और डिस्काउंट 1000, रेंट 1800। रेंट किधर है, रेंट का अमाउंट किस साइड दिया है, क्रेडिट में, उसकी एंट्री भी किधर आएगी, क्रेडिट में। तो बाय रेंट कितना आएगा, 1800। समझा? समझा? अब ये सबको प्लस करो, प्लस करके कितना आ रहा है, या तो देखो एक ये तरीका है कि ये सबको प्लस करो, यहाँ पे लिखो, ये सबसे माइनस करो, नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट को दोनों में बांट दो, वो भी आंसर सेम आएगा। या फिर बुक में तुम्हारे जो किया है कि बेड डेप्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लाया है और यहाँ पे लिखा है लेस बेड डेप्ट, ये खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ करना नहीं। ये 350 है, यहाँ 300 है, अब आंसर क्या आएगा, 50 आएगा, यहाँ पे 50, पॉजिटिव आ गया आंसर। समझा? या तो नॉर्मल जैसा करते हो वैसा करके करो, या फिर एक नई तरीका तुम लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ प्लस हो रही है उसको यहाँ पे लिखोगे तो माइनस, जो माइनस हो रहा था यहाँ पे लिखा तो प्लस, ऐसे भी करोगे तो भी आंसर सब में सेम ही आएगा। 28,650 यहाँ पे भी आ जाएगा 28,650। अब इसको ये सबसे माइनस करोगे तो मैं मिलेगा नेट प्रॉफिट 12,365 टू नेट प्रॉफिट। अब कुछ बोला है रेशियो के बारे में, नहीं बोला है, तो रेशियो के बारे में जब कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिद्धि और सिद्धि को। कितना है 12,365, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, पॉइंट में जा रहा है आंसर, इसलिए इसको दे देंगे 6183, इसको दे देंगे 6182। समझा? अब यहाँ पे डेबिट में इस साइड आएगा तो क्रेडिट में लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट 6183, यहाँ पे 6182, प्लस किया तो 56183, यहाँ पे किया तो 36,182। अब बताओ टोटल कितना आ रहा है एसेट लाइबिलिटी का, 1,58,865, 1,58,865। सिंपल। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, 10 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। 20 सम तुम्हें क्लास में करा दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर तुम्हें सम सॉल्व करने को नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारी कमी है कि तुम लोग घर पे आके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तुम लोग क्लास को ब्लेम नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। देख के लगता है कि हाँ सब आता है सब आता है,
जब खुद पोस्टिंग करने बैठते हैं, खुद जब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, तो याद नहीं आता कि इसका इफेक्ट कौन से अकाउंट में किस साइड पे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करो, एक साथ लेके बैठोगे एग्जाम के दिन कुछ नहीं आएगा।